अभी एक बार फिर सर हम अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं और हम जो है ईरान इजराइल वॉर रुकवाने के लिए जो रोल प्ले कर रहे हैं उसका भी कुछ सालों के बाद हमें रिजल्ट सामने आएगा और उसमें यही होगा कि फिर पता लगेगा कि यहाँ भी हमने कुछ गड़बड़ की थी। और मैंने ये किसी और प्रोग्राम में भी कहा है कि पाकिस्तान अगर इतना काबिल है कि यूएसए और ईरान की टॉक्स वो ब्रोकर कर सकता है इस्लामाबाद में, तो ये विजडम, ये अकल पाकिस्तान को अपने नेबर्स के साथ इस्तेमाल करने में क्यों दिक्कत होती है? तो सर 11 साल हमने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा। मैं आसिम मुनीर के उस बयान से कम शुरू करता हूँ कि हिंदू टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान में नथिंग कॉमन। यार मैंने तब भी एक वीडियो बनाई थी कि 4 मिलियन सिटीजन पाकिस्तान के हिंदू हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और 200 मिलियन मुसलमान आपने इंडिया में छोड़ दिए हुए हैं। हाँ जी, वहां पे हिंदू राइट नहीं कह सकता कि ये तो खुद कहते हैं कि हमारे इनके साथ कोई रिलेशंस नहीं है। इन रियलिटी जो खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान और रशिया के बीच एक मिलिट्री या डिफेंस डील हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर ये हो रहा है तो जो हमने आज तक थियरीज पढ़ी ये वो लगता है कि वो सारे इल्म बेमायनी हो गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट डॉक्टर आलिया शाह के साथ पाकिस्तानी बॉर्न डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि काफ़ी वेल नोन और फेमस पर्सनैलिटी हैं, ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर बातचीत करने के लिए आज उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी जो लोग पहले इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप पे बात करते थे, चाहे हो साजिद तरार हो, डॉक्टर खान हो या फिर इश्तियाक अहमद, इनसे भी का जो व्यूज़ है, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सिंदूर ऑपरेशन किया उससे पहले इनका व्यूज़ काफ़ी मॉडरेट रहता था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने न सिर्फ बातों से बल्कि एक्शन से भी काम किया, यानी पाकिस्तान को पनिश करना शुरू किया, तब से इन सभी का जो व्यूज़ है या यूँ कहें कि जो शूर है अचानक से चेंज हो गए। जिससे एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि जब तक इंडिया पाकिस्तान की टेररिज्म को सहता रहे या उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करता रहे तब तो ठीक था, लेकिन जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को पनिश करना शुरू किया, इन सभी जो सेकुलर विचारधारा वाले या मॉडरेट विचारधारा वाले लोग थे उनके व्यूज़ ही या शोर ही चेंज हो गए। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। इन रियलिटी जो खबर है वो ये है कि अफगानिस्तान और रशिया के बीच एक मिलिट्री या डिफेंस डील हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर ये हो रहा है तो जो हमने आज तक थियरीज पढ़ी ये वो लगता है कि वो सारे इल्म बेमायनी हो गए हैं और शायद एक ही बात है नेशनलिज्म या नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें ये सारी सियासत होती है। बाकी इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल एथिक्स, स्टेट्स के राइट्स, उनकी ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें बेमायनी हो गई हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक ज़माने में पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका ने और साथ उनके सऊदी अरेबिया ने मिलके एक जिहाद किया और वहाँ पे सोवियत यूनियन को छोड़ना पड़ा। बहुत उनकी प्रेस्टीज को एक धचका मिला। अफगानिस्तान में बहुत खून बहा। तो होना तो ये चाहिए कि अफगानिस्तान और रशिया, आज का रशिया जो है, ये हमेशा के लिए दुश्मन हो जाते, लेकिन सियासत में ऐसे होता नहीं है। मेमोरीज आर शॉर्ट लिव्ड। अब ये साबित होता जा रहा है। तो अगर वाकई ये एक मिलिट्री पैक्ट है और सिर्फ एक फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, तो फिर तो ये एक बहुत हायर लेवल की एक कनेक्शन बन रहा है रशिया का और अफगानिस्तान का। अब रशिया का और इंडिया का तो वाकई बहुत पुराना रिलेशन है। तो क्या ये एक रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया एनसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान हो रही है? वेल, इफ दैट इज ट्रू तो पोटेंशली ये पाकिस्तान के तो जरूर जाहिर है खिलाफ ही होगा। हुआ क्या है, इसे कहते हैं जीरो सम गेम्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अच्छे रिलेशंस नहीं हैं और पाकिस्तान के और इंडिया के तो बहुत बुरे रिलेशंस हैं। उधर उनके मिलिट्री जनरल अब खुल के बात करते हैं, इधर हमारे बात करते हैं। मैंने अपने ही किसी जनरल को कोई आधा घंटा पहले सुना है कहते हुए कि जी बाकी दुनिया में तो मिनटों का फर्क होता है न्यूक्लियर एक्सचेंज का, हमारे तो सेकंड्स की बात है। नुमान जकरिया जो है सर, कमांडर नुमान जकरिया, उन्होंने कहा अगर ये बात सच है, यानी
जनरल नुमान जकरिया इफ ही रियली बिलीव्स दिस कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो दोनों की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो क्या हमारे जनरल और उधर के जनरल्स को इसका पता नहीं? और अगर ये वाकई सीरियस हैं तो फिर इनको इस जंग को नामुमकिन बनाने के लिए कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। बात यह है कि इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन दोनों की अगर इंडिया पाकिस्तान की हो जाए तो दैट्स द एंड ऑफ द गेम। ये टू नेशन थ्योरी, हिंदुस्तान की तकसीम का फायदा क्या हुआ? हमें तो ये बताया गया था कि इसके बाद मुसलमान और जो हैं इंडिया हिंदू वो अमन से अपने अपने मुल्क में रहेंगे, बट दैट्स नॉट बीन द केस। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा जी। अब एक तो ये बात कि पहले आप जिनको कहते हैं मुस्लिम उम्मा, बरादराना ताल्लुकात, और फिर आपकी ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब ये बात कही जाती है कि जी अफगानिस्तान के इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस हैं या अब अफगानिस्तान के रशिया से इतने अच्छे रिलेशंस होने जा रहे हैं, तो क्योंकि रिलेशंस अच्छे या बुरे रखना तो आपका अपना काम है ना? मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान देखें, दुनिया की बुला बुला के यहाँ पे टॉक्स करवाना, और मैंने ये किसी और प्रोग्राम में भी कहा है कि पाकिस्तान अगर इतना काबिल है कि यूएसए और ईरान की टॉक्स वो ब्रोकर कर सकता है इस्लामाबाद में, तो ये विजडम, ये अकल पाकिस्तान को अपने नेबर्स के साथ इस्तेमाल करने में क्यों दिक्कत होती है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें एक हद तक एक कॉस्मेटिक इफेक्ट इनका है। पाकिस्तान की रेपुटेशन तो बन गई है ना कि देखो इंडिया को इग्नोर करके वो पाकिस्तान आए हैं, तो ये मानना पड़ेगा। इस हद तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है या पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई है। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ जिस किस्म के रिलेशनशिप है वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। अब इंडिया ने कहा, कहते हैं जी वो पानी रोक दिया है ये वो, लेकिन इतने साल तो पानी नहीं ना रोका उन्होंने। क्या वजह हुई कि इंडिया ने भी ये अब काम शुरू कर दिया है? हमारी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई होंगी ना, बट हम कभी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और दूसरे पे सारे इल्जाम लगा देते हैं। फर्स्ट समबडी हैज टू एक्सप्लेन कि 1960 से लेके ये 1925 तक वो ट्रीटी को रिस्पेक्ट की 2-3 दफा उस पर आर्बिट्रेशन भी हुई है। हाँ जी, तो मैं आसिम मुनीर के उस बयान से कम शुरू करता हूँ 16 अप्रैल 2025 को कि हिंदू टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान में नथिंग कॉमन। यार मैंने तब भी एक वीडियो बनाई थी कि 4 मिलियन सिटीजन पाकिस्तान के हिंदू हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और 200 मिलियन मुसलमान आपने इंडिया में छोड़ दिए हुए हैं। हाँ जी, वहां पे हिंदू राइट नहीं कह सकता कि ये तो खुद कहते हैं कि हमारे इनके साथ कोई रिलेशंस नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें की जाती हैं अपनी पावर को जस्टिफाई करने के लिए, ये नहीं सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। हम अमेरिका के, ईरान के तो बड़े टॉक्स करवाते हैं, लेकिन अपने नेबर्स के साथ हमारे इतने बुरे रिलेशंस हैं, उसमें हमारा क्या रोल है?